नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून पर फैसला आने के बाद कांग्रेस बवाल मचाए हुए है, हंगामा खड़ा किए हुए है। हर जगह विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस बड़ी भूमिका निभा रही है। देश को गुमराह करने की कांग्रेस की रणनीति अब उल्टी पड़ गई है। कांग्रेस खुद ही इस जाल में फंसती जा रही है कि अब उसे पता नहीं चल रहा है कि इस जाल से बाहर कैसे निकले, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता अब शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने पे उतारू हो गए हैं। कांग्रेस के अंदर एक फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के जमीनी स्तर के जो नेता हैं, जिनको लोगों को बताना पड़ता है, लोगों के सामने जाना पड़ता है, जो राजनीति करते हैं चुनाव लड़ने की, उन लोगों के साथ समस्या खड़ी हो गई है। उन्हें अब बहुत मुश्किल हो रहा है कन्विंस करने में कि हम आखिरकार इस मुद्दे का विरोध क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस के वो नेता जब जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें यह महसूस होने लगा है कि ये जो विरोध का आधार है अब धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है, आधारहीन होता जा रहा है। क्योंकि पहले कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुई थी और सरकार के तरफ से ये सारी स्थितियों को क्लियर करने में थोड़ी देर हो गई, उससे कांग्रेस का मनोबल बढ़ता जा रहा था और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन में भाग ले रही थी, हंगामा कर रही थी। और इन विरोध प्रदर्शनों के बीच जब हिंसा का पूट आ गया, जब हिंसा होने लगा, तो उसके बाद सरकार ने जो थोड़ी देर कर दी थी वो अब तेजी से इसके बारे में अभियान चलाना शुरू कर दी, इसकी सच्चाई बताना लोगों को शुरू कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ने सब लोगों ने बताया कि नागरिकता कानून किसी का अधिकार छीनने वाला नहीं है, बल्कि किसी को अधिकार देने वाला कानून है। और इसके बाद जब जनता के बीच का भ्रम धीरे धीरे खत्म होने लगा तो कांग्रेस के अंदर बगावत होने लगे। कांग्रेस के कई नेता इस बात को लेकर परेशान हो गए हैं कि आखिरकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उनके इर्द गिर्द बैठे हुए वो फौज जो कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, उन लोगों को यह समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अगर वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो हम उनके साथ रह के अपना राजनीतिक भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे। और कांग्रेस की इस फूट की शुरुआत हो गई है। गोवा के कांग्रेस के 4 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है इस कानून को लेके, उससे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कानून अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में प्रताड़ना के शिकार होने के बाद भारत शरण लेने के लिए आए हैं। अगर उन लोगों को भारत सरकार के फैसले से कुछ फायदा हो रहा है तो इससे दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो यहां पर हैं, जो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको कोई तकलीफ कैसे हो सकता है। क्योंकि इस आधार पे अगर इसका विरोध करते हैं तो एक तरह से हम वो मानवीयता के शत्रु बन जाएंगे। हमें ये बताना पड़ेगा लोगों को कि आखिरकार जो लोग वहां से अत्याचार सह के आए हैं, जो परेशान होकर अपने मुल्क से आए हैं, उन लोगों को भारत में अगर शरण नहीं दिया जाता है तो कहां दिया जाएगा। उन लोगों से सवाल किया जा रहा है कि इस पर विरोध प्रदर्शन का कोई एक आधार बताएं आप। अगर वो आधार हो और सही हो तभी हम आपके साथ आ सकते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे ये अलग अलग प्रदेशों में ये बात उठने लगी और कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ ही उनके कुछ नेता सामने आने लगे हैं। और इसकी शुरुआत जो अभी बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और गोवा के 4 कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से 3 नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस मुद्दे को लेके 3 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस के। और गोवा के ये 4 नेता कोई सामान्य नेता नहीं हैं। इसमें से एक ऐसे नेता हैं जो गोवा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और वो जावेद शेख, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेता, अगर कांग्रेस के इस स्टेप का विरोध कर रहे हैं तो दूसरे प्रदेशों की स्थिति क्या होगी। एक सामान्य सी बात है ये कि जिस आधार पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में अपने स्तर पर सर्वेक्षण किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जाने के बाद यह पता चला कि ये जो विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही है तो उनके अपने लोग, जिन लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में इनका साथ दिया था, वो लोग भी उनके विरोध में आ गए हैं।
मुजफ्फरनगर और शामली के कुछ क्षेत्रों में जाट बहुल क्षेत्र जो हैं, वहां पर कुछ लोगों ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम पिछली बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए थे। इन लोगों ने अजीत सिंह को वोट दिया था, बसपा और सपा के गठबंधन को वोट दिया था, कुछ और जो लोग थे उन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। लेकिन सीएए के मुद्दे पे इस कांग्रेस के इस षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ वो है। उनका कहना है कि आखिरकार जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इतना जिल्लत झेल रहे थे, जिनके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा था, अगर भारत सरकार उसको अपने पास रख रही है, उनको नागरिकता दे रही है, तो इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? कोई कैसे परेशान हो सकता है इस बात के लिए कि दूसरे को अधिकार दिया जाना हमारे अधिकार का हनन है? तो इस मुद्दे पे उत्तर प्रदेश में, जहां पर प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं, यहां पर वो इस प्रोटेस्ट में जो जान गंवाने वाले लोग हैं, प्रोटेस्ट में जिन लोगों के साथ कुछ दिक्कतें आ गई थी, उनके घरों में जा के उनका हाल चाल पूछ रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो पूरी तरह सक्रिय हैं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के स्थानीय स्तर के नेता कांग्रेस के इस रणनीति से परेशान हैं और गोवा की स्थिति अब उत्तर प्रदेश में भी आने वाली है। उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे नेता जो हैं अब कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फूट पड़ने वाली है। और यही स्थिति कुछ और राज्यों में भी होने वाली है। वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है। और ये खराब स्थिति आने के पीछे ये प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी की वो स्ट्रेटजी है, जिनको उनके सहयोगी लोग, जो लोग राज्यसभा में जाते हैं और उन्हीं विधायकों और सांसदों के मेहनत का फायदा उठाते हैं, राज्यसभा में जाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, आपस में खिंचातानी करते हैं, और वही लोग ये सलाह देने में लगे रहते हैं जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कांग्रेस की है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस ने डर की राजनीति का इस्तेमाल करके यहाँ के अल्पसंख्यक वोटर को लिया है। वो लोग जो उन लोगों को सलाह दे के ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ अब कांग्रेस के जमीनी स्तर के नेता बगावत करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन लोगों को लगता है कि ये लोग वहां पर दिल्ली में बैठ के सारी राजनीति तय करते हैं, सारी रणनीति तय करते हैं। इन्हें जमीन पर जो क्या हो रहा है, लोगों की मनोभावना कैसी है, उसका पता ही नहीं है। ये लोग इस बात के लिए भी उनको उदाहरण दे रहे हैं कि जब कश्मीर का मुद्दा आया था तो उस समय भी कांग्रेस ने ऐसे ही काम किया था। जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया था और भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो उस समय भी कांग्रेस के यही मंडली, जो वकीलों की फौज है, जो कांग्रेस के ऊपर के नेता हैं, जो राज्यसभा में जाने के लिए ललायित रहते हैं और जमीन पर कभी चुनाव लड़ने की कोशिश में भी नहीं रहते हैं, कहीं किसी तरह से जो चुनाव लड़े भी, वो चुनाव लड़ने के पहले ही हार मान लेना स्वीकार कर लेते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं। इन लोगों की सलाह पर इन लोगों ने, कांग्रेस ने इन चीज़ों का, जो ये कठोर फैसले जो मोदी सरकार ने लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का, इनका सबूत मांगने लगे थे। और उसके बाद जो कई जगहों पर चुनाव हुए और वहाँ पर जो इनकी फजीहत हुई है, उसका भी उदाहरण इनके पास है। और ये लोग इस बात से फिर घबराए हुए हैं कि अगर इस प्रोटेस्ट के परिणाम सामने आ गए तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इससे पहले कि हमारी स्थिति खराब हो जाए, हमारा राजनीतिक भविष्य अधर में लटक जाए, हमें पहले ही इस पार्टी से किनारा कर लेना चाहिए। और यही स्थिति हो रही है अलग अलग राज्यों में। यहां तक कि महाराष्ट्र में, जहां पर कांग्रेस ने अभी अभी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई है, वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। एक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हंगामा तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता इस आंदोलन के खिलाफ भी हो गए हैं। वहां पर जो आंदोलन चल रहा था उसमें कई कांग्रेस के नेताओं ने, यहां तक कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने भी, एक दो सांसद जो वहां पर हैं, उन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि जनमानस, जन समुदाय जो है कांग्रेस के इस व्यवहार के खिलाफ है। जो कुछ चापलूस कार्यकर्ता और कुछ जो लोग हैं जो अपने नेताओं के साथ मिले रहना चाहते हैं, अपना फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर एक विशेष समुदाय के साथ ये लोग प्रोटेस्ट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और वही उस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा
गंभीर बनाने के लिए ये लोग हिंसा का भी सहारा ले लेते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट जो होता है उसको मेन मकसद उसका होता है आवाज, अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाना और उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव बनाना। लेकिन जब प्रोटेस्ट का साइज जो आकार छोटा हो, कम लोग हों, तो उसको और गंभीर बनाने के लिए तोड़ फोड़ और हिंसा की जाती है। और हिंसात्मक आंदोलन जब सामने आता है तो जनता उससे परेशान होने लगती है और उसके बाद जनता बिल्कुल थोड़ा बहुत कंफ्यूज होती है और जिसको ये लगता है कि इस प्रोटेस्ट का कुछ आधार हो सकता है, वो भी उसके खिलाफ हो जाती है। और कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों में इस बात को लेके खलबली मची हुई है और बेसिकली कांग्रेस में जो शुरुआत हुई है अब उसका अलग अलग राज्यों में परिणाम दिखाई देने वाला है। ज़्यादा समय नहीं है। अगर कांग्रेस इस बीच चेतती नहीं है, जिस तरह के अलग अलग मुद्दे पे कांग्रेस फिर से वापस अपना बयान से पलट जाती है, कांग्रेस के नेता बैकफुट पे आ जाते हैं, अगर कुछ समय के अंदर ही ये लोग फिर से इस पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो गोवा की तरह ही कांग्रेस में अलग अलग प्रदेशों के नेता उससे छोड़ने वाले हैं और कांग्रेस में एक बड़ी फूट पड़ने वाली है। कांग्रेस की नियति ही अब ऐसी हो गई है कि अब धीरे धीरे इस पार्टी की औकात दो कौड़ी की हो गई है और अब राष्ट्रीय दल के बदले अब ये क्षेत्रीय दल की तरह सिमटती हुई नजर आ रही है। तो अगर कांग्रेस कुछ समय के भीतर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर गहन चर्चा और गंभीर तरीके से मनन चिंतन नहीं करता है और उन लोगों को वही पुरानी परंपरागत राजनीति करनी है, तो फिर कांग्रेस को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।